अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो है जो टोटली जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं दुबई में उससे रिलेटेड। इस वक्त हम आए हैं जी एक रिज़ॉर्ट पे, और रिज़ॉर्ट का नाम अगर आप वीडियोस में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ ये रिज़ॉर्ट हमने बुक किया था येस आइलैंड की वेबसाइट से। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताती जाती हूँ। अगर आप दुबई में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, स्पेशली दुबई से हटके जो अबू ज़ैबी साइड पे हैं, वार्नर ब्रदर्स और वाटर वर्ल्ड, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, फरारी वर्ल्ड और इसके अलावा जो है सी वर्ल्ड, अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आप अगर इनको सेपरेटली बुक करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इसके लिए बेस्ट शॉर्टकट यही है कि आप येस आइलैंड की जो है वेबसाइट उस पे जाएँ, और वो आपको जो है ना रिज़ॉर्ट्स ऑफ़र करते हैं। उनके साथ अगर जब आप उनकी रिज़ॉर्ट्स की बुकिंग करते हैं तो आपको साथ में ये एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं। वो बेसिकली आपको एक पैकेज बना के देते हैं कि जैसे हमने ये रिज़ॉर्ट की बुकिंग की, इसके साथ हमें जो यहाँ के सारी एक्टिविटीज़ थी येस आइलैंड की वो सारी हमें मिल गई, और हम यहाँ पे मल्टीपल एंट्री कर सकते थे। तो इस वक़्त अब हम आए हैं जी रिज़ॉर्ट से अपना बुकिंग चेक इन वग़ैरह करके हम यहाँ पर आए हैं वाटर वर्ल्ड में, जो येस आइलैंड का ही वाटर वर्ल्ड है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसकी वाटर वर्ल्ड की वीडियोस शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी लोगों की प्राइवेसी की जिसे कहते हैं कि होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको बताती जाऊँगी कि यहाँ पे जैसा कि दुबई में बहुत ज़्यादा वाटर वर्ल्ड हैं, हर रिज़ॉर्ट के साथ ही ऑलमोस्ट एक आधा वाटर वर्ल्ड है, तो यहाँ पे भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग से आप लेके तो अपना जिसे कहते हैं 8:45 तक एंटर हो सकते हैं, और आप अपनी यहाँ पे जितनी भी स्विमिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो आप सारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी ज़ोन है जी हमारा वार्नर ब्रदर्स, और ये तो एक बच्चों के लिए जिसे कहूँगी कि बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ पे आपको स्विंग्स मिलते हैं, झूले मिलते हैं, उसके अलावा आपको कार्टून कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए एक बहुत मज़े की जगह, बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है कि बच्चे भी जो है वो स्विंग्स वगैरह एंजॉय करते हैं। उसके अलावा जो बड़े भी हैं ना, जिनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस तरह के कार्टून कैरेक्टर और कॉमिक्स वगैरह अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ के लिए वाटर वर्ल्ड के लिए और ये वार्नर ब्रदर्स के लिए आप एक दिन में आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सेपरेट, यानी कि एक दिन आप वाटर वर्ल्ड का रख सकते हैं, एक दिन आप वार्नर ब्रदर का रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम तो लगता है, कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए, और आप जब फिरते-फिरते थक जाते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर दूसरी एक्टिविटी ज़ोन में नहीं जा सकते। चले जी, एंटर हुए हैं और उन्होंने हमें ये एक रोड मैप दे दिया है पूरा, और ये बता दिया है कि यहाँ पे ये ज़ोन है, ये जगह है, ये कार्टून कैरेक्टर का एरिया है। तो आप इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वार्नर ब्रदर में वो टाइमिंग दी होती है, स्टेज एक बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे डिफरेंट शोज़ होते रहते हैं। जैसे अब ये शो के लिए तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो मैंने अपनी वीडियो जो है वो डाल दी हुई है, इनके शो वार्नर ब्रदर्स के शोज़, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये अभी कार्टून कैरेक्टर तैयार हो रहे हैं, और टाइमिंग्स उन्होंने दी हुई है कि 1 बजे इनका शो है और 2 बजे जस्टिस लीग का शो है। तो ये सारा आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कौन-सा शो देखना है और क्या सारा सीन है। अच्छा, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ सडन के, जो मेरा बेटा था वो गिर गया और उसको चोट लगी, और विदिन अ सेकंड इसे कहेंगे कि ये डॉक्टर वहाँ पे आया और उसने उसको एंटरटेन किया, सारा प्रॉपर चेकअप वगैरह किया। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो साथ-साथ जो है ना सर्विलेंस रखते हैं, सारा उन्होंने चेक वगैरह रखा होता है। तो ये एक आप भी देख सकते हैं कि अगर कोई इश्यू हो तो आप यहाँ पे इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स के बारे में आगे मैं फर्दर आपको अंदर के ज़ोन के बारे में बताती जाऊँ कि आपको यहाँ पे खाने-पीने के हर तरह के रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देसी भी हैं, बर्गर्स भी हैं और सारा कुछ है, और वो जैसे-जैसे शॉप्स वगैरह आती जाएँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी-सी शॉपिंग की, जिसे कहते हैं ना कि शॉप्स बनाई हुई हैं, बैग्स वगैरह, मग्स, कप वगैरह ना, ये सारे कार्टून कैरेक्टर से प्रिंटेड हुए हुए, तो ऑब्वियसली बाहर के मुकाबले में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। चलें जी, यहाँ से अब हम पहले ज़ोन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अंदर इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है। अच्छा, एक और बात, अगर सीनियर सिटीज़न्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप यहाँ पे व्हील चेयर्स वगैरह ले सकते हैं अपनी, अगर तो आप एमिरेट्स के रेज़िडेंट हैं तो अपनी एमिरेट्स आईडी वहाँ पे आप उन्हें शो करके तो आप व्हील चेयर्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप एमिरेट्स के नहीं हैं तो आप अपनी कोई सी भी आईडी जो है ना वो उन्हें देकर तो आप अपना व्हील चेयर्स वगैरह ले सकते हैं, और बाद में यहाँ से जाते हुए
आप अपनी आईडी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक जोन में आए हैं, ये सारा आप देख सकते हैं कि बच्चों का प्लेइंग एरिया उन्होंने फुली कवर्ड बनाया हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना टॉडलर्स का रश है कि सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। अच्छा, इन सारे स्विंग्स और इन सारी एक्टिविटीज़ के कोई चार्जेस नहीं है। वो सारी की सारी जो है ना एक्टिविटी के हमारे जो टिकट हमने बस एक बुक कर लिया, उसमें ये सारा इंक्लूड होता है। उसके बाद यहाँ से हम आगे आते हैं। यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं कि सारा इन्होंने बनाया हुआ डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे ये लूनी टून्स वगैरह का आगे सारा जोन शुरू होता है एकमा का, और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट यानी कि जोन्स बनाए हुए हैं डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स के। जैसे जैसे सारे आते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। टॉम एंड जेरी के हैं, स्कूबी डू वगैरह के हैं, तो वो उसी तरह। अच्छा, अब ये जैसे एक एक आप कह लें कि घर वगैरह ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ये सामने स्कूबी डू का, तो आप इसके अंदर चले जाएंगे और अंदर इसका जो है ना एक पूरा स्विंग है। आप अंदर जाएं, अंदर आपने जो आपको उन्होंने बैंड पहना दी, आपने वो दिखाना है, स्कैन करना है, और आप अपना स्विंग की लाइन में लग सकते हैं। इसी तरह हर कार्टून कैरेक्टर का जो घर है उसके पीछे एक स्विंग है, और ये टॉम एंड जेरी हेलो करते हुए। और अच्छा, वहाँ से आप जाएं और वहाँ पे आप अपना बैंड स्कैन करें और आप अपना जाके झूला ले सकते हैं। हाँ, झूलों पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आ जाते हैं इसके खुलते ही। ऑलमोस्ट 10:45 पे 10:30 पे ये खुल जाता है, तो फ़ौरन ही रश हो जाता है झूलों पे। तो ये आप अपना टाइमिंग वगैरह देख के उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर से हाउसेस भी बिल्कुल वैसे बनाए हुए हैं जैसे कि कार्टून में होते थे। अब यहाँ से अंदर टॉम एंड जेरी के आप हाउस के अंदर जाएं तो अंदर हर चीज़ उन्होंने बिल्कुल वैसी बनाई हुई है कि जैसे टॉम एंड जेरी के कार्टून में होती थी। उसी तरह फ्रिज और सारा कुछ चीज़ें भी उसके अंदर सारी उसी तरह। हम अपनी एक्टिविटीज़ की शुरुआत करें फ्लिंटस्टोन रिवर एक्टिविटी के, ये जो एडवेंचर है यहाँ से शुरुआत करें और इनके अंदर चलते हैं। बिल्कुल इन्होंने जैसे कार्टून में था कि स्टोन का उनका हाउस है, सारा कुछ आप देख सकते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स रख के बनाया हुआ है। और ये इस वक्त अब हम स्विंग की लाइन में जा रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी, ऑलमोस्ट आपको वेट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इनकी, अच्छा इनकी ना जिसे कहते हैं, जो मैंने सुनने में आया और कुछ जो वीडियोस देखी हैं वो यही है कि वाटर के अंदर एक इनकी चलती है, और उसके जो है ना आपको साइडों पे सारे करेक्टर्स नज़र आते हैं, सारा कुछ वो आपको दिखाते हैं। आप लाइन चेक कर सकते हैं कितनी लंबी है। ये सारी लाइंस आपको हर स्विंग के जोन में मिलेगी। टॉम एंड जेरी में भी इसी तरह मिलेगी, स्कूबी डू में भी मिलेगी, फ्लिंटस्टोन में भी, जेटस्टॉन्स में भी मिलेगी। तो इट्स अप टू यू कि अब आप कितना वेट कर सकते हैं और क्या है। इसलिए मैं आपको बता रही थी कि टाइमिंग आपने ना अपनी चेक करके वार्नर ब्रदर्स के लिए आने के, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप जब किसी जोन में एंटर होते हैं ना तो बाहर इन्होंने एक, आप देखेंगे कि एलसीडी चल रही होती है, उस पर लिखा होता है कि आप एंटर इस वक्त हो रहे हैं तो आपको 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा या 30 मिनट का। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्लाइड पे आपने पहले जाना है। चलें जी, अब ये बोर्ड सी है और हम बस बैठने लगे हैं जाके, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अगर आप दुबई आते हैं, और अबू धाबी से ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस दुबई का, ऑलमोस्ट 1 आवर या 1 आवर 25 मिनट्स 30 मिनट्स की फ़्लाइट है आपकी, कार राइड है। तो मस्ट एक्सपीरियंस है वार्नर ब्रदर्स का, और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बोट में चल रहे हैं और हमारे जो दोनों साइड से उन्होंने डिफरेंट इस तरह की ना म्यूजिक्स बना के रखे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और डिफरेंट लाइटनिंग शो भी हो रहा है साथ साथ, और आपको एक स्लाइड का एक्सपीरियंस है बोट का मिल रहा है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते थे ना, अटेंशन ग्रैबर था। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट जोन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जोन जो है ना वो थोड़ा सा डार्क जोन है, बैटमैन का, जैसे कि बच्चों को पसंद होता है बैटमैन एज़ यूजुअल। तो बच्चों का यही था, बच्चों की डिमांड पे कि बैटमैन की तरफ चलते हैं, तो बैटमैन की तरफ जा रहे हैं। और बैटमैन का जोन उन्होंने उसके करेक्टर की तरह ना बिल्कुल ही डार्क बनाया हुआ है। अच्छा, बैटमैन का जो है ना इन्होंने सारे करेक्टर बना के उसमें, यानी कि यहाँ पे आपको फिरते हुए नज़र आ जाएंगे, उनके शोज़ वगैरह भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे जोकर और सारे बैटमैन, सुपरमैन, सारे जस्टिस लीग के सारे करेक्टर आपको नज़र आएंगे। अच्छा, हर जोन की तरफ आपको जाने के लिए ना वो जो मेन एक हॉल था जहाँ पे सारे शोज़ होते हैं, आपको वहीं से होके जाना पड़ता है, और उधर से ही आपको राइट लेफ़्ट नीचे ऊपर सारा आपको जाना पड़ता है। को सारे अपने ना जोन्स उधर से ही होके जाना होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि हमने अब कौन सा शो देखना है और कौन सा नहीं देखना। चलें जी, ये अब हम एंटर हुए हैं गौतम सिटी में, और गौतम सिटी आपको पता होगा कि बैटमैन का सिटी है, बिल्कुल डार्क है, गंदा है सारा। है तो वैसे रिच लोगों का सिटी, और पुअर जो हैं वो बहुत ही पुअर हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इंटीरियर किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपको मूवी में नज़र आता है, 100% बिल्कुल वैसे ही है।
और ये बैटमैन की गाड़ी बना के रखी है। अच्छा, यहाँ पे एक रॉबिन भी घूम रहा था। अभी मुझे यहाँ पे वो मिसिस जोकर भी मिली और जोकर भी आता है बार बार यहाँ पे बाहर निकल के। और उसके अलावा जो यहाँ का स्विंग था उस पर हमें ज़्यादा वेट तो नहीं मिला, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ डार्क के वो 3D ज़रा एक्सप्रेशन से था, तो मुझे तो उससे ना थोड़ी सी नौजिया सी मेरी फीलिंग होना शुरू हो गई थी। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप पहले थोड़ा सा पढ़ लें उसके बारे में, जौन से भी आप स्विंग पे जाएं। तो शायद मैं ही ज़रा इस मामले में ज़रा थी कि मुझे थोड़ी सी नौजिया की होना शुरू होगी। बाकी बाकी सब लोगों ने ऑब्वियसली बहुत इन्जॉय किया, उनके लिए सारा बहुत ज़बरदस्त था। एक्सपीरियंस ओवरऑल ये सारा बहुत मज़े का था कि जब आप वो स्लाइड की तरफ इनके जा रहे होते हैं बैटमैन की, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह की आर्चरी बना के रखी हुई जैसा कि बैटमैन अपनी मूवीज़ में यूज़ करता है अपने लिए। और उसी तरह के सारे प्लेन्स वगैरह भी बना के रखे हुए हैं और आपको वही फील आता है कि आप उसके प्लेन में जाके बैठे हैं और वो जंग के बीच में आपको वो लेके जा रहे हैं, आप उनके सबॉर्डिनेट हैं, सारा कुछ। तो सारा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि जो इन सारी चीज़ों को मेस्मराइजिंग उनके लिए होती हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये था कि उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ था कि आपके मोबाइल और ये सारी चीज़ें जो थी ना वो साइड पे रखवा रहे थे, आपके बैग्स वगैरह। तो इट्स अप टू यू। अच्छा हाँ, वार्नर ब्रदर के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी आपने वार्नर ब्रदर की एक्टिविटी के लिए आना है तो आपने ओपन शूज़ पहन के नहीं आना। आपने जॉगर्स वगैरह या बंद स्नीकर्स वगैरह पहन के आने के, जो आप जब स्लाइड्स में बैठते हैं तो वो, वरना फिर आपके शूज़ वगैरह उतरवा देते हैं अगर आपने ओपन पहने हों। चलिए जी, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अब ये सारा आगे है सुपरमैन का एरिया और उसके अलावा वंडर वुमन है, यहाँ पे सुपर गर्ल है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत मज़े की चीज़ लगी कि यहाँ पे उन्होंने ना आपने वो प्लानिटेरियम जहाँ पे वो जॉब करता है और उसके अलावा ये बिग बेली बर्गर इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और एक्चुअल में लोग यहाँ पे बैठ के बर्गर इंजॉय कर रहे थे और दे वर एक्चुअली बिग, कि ये सारा कुछ लोग इंजॉय कर रहे थे। और अच्छा, सुपरमैन के जो था स्विंग था, झूला था अंदर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश नहीं था। ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स में हमारी बारी आ गई थी। लेकिन बात फिर वही है कि मेरी प्रेफरेंस जो थी ना, मुझे वो सारे दूसरी साइड का जोन ज़्यादा अच्छा लगा था, कलरफुल सा, लूनी टून्स का, स्कूबी डू का, और ये सारा जो था ना फ्लिंकस्टोन्स वाला। बाकी जो हाँ, बच्चों के लिए स्पेशली लड़कों के लिए ये जोन जो थे ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे उनके लिए। यहाँ से निकल के अब हम फिर से उसी कलरफुल जोन में आ गए हैं बच्चों की डिमांड पे। और यहाँ पे अब लास्ट, अच्छा अभी बहुत सारे ऐसे झूले हैं, स्विंग्स हैं जो हमने नहीं लिए। रोलर कोस्टर वगैरह हैं, उन पे इतनी लंबी लंबी लाइनें थीं कि वो हम इतना वेट कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ से अब बस वो एक लास्ट था, बच्चों ने उस पर कहा कि हमने उस पर जाना है। जेटसन्स, आपको 90s के किड्स को स्पेशली याद होगा, ये जेटसन्स ऑर्बिटर्स जो थे। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा कॉस्मिक ऑर्बिटर्स जो हैं जेटसन्स। अच्छा, इनकी क्यू हमने देखने में तो हमें इतनी लंबी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स का हमें वेट करना पड़ गया। लग भी रहा था कि बहुत ज़्यादा स्विंग्स हैं, इतना आपकी जल्दी बारी आ जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी कम से कम हमें 20 to 25 मिनट्स का वेट मिल गया। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।